नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 की राजस्थान जीके की क्लास आपकी 6 बजे रहती है और अब आपकी क्लास शुरू हो चुकी है पशुपालन पार्ट बी के टॉप 45 प्रश्नों को लेकर। रात के 8 बज चुके हैं और आपकी जो क्लास है साथियों वो देरी थोड़ी हो चुकी है, जो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी लाइव जुड़ जाएं और जो चैनल पे पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। रोज की तरह आपके लिए साथियों टॉप 45 प्रश्नों को लेकर जो पशुपालन पार्ट बी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा जो मॉडल पेपर हमारे द्वारा तैयार किया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी लाइव जुड़ें और जो चैनल पे पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। हम इस वीडियो में आपके लिए पशुपालन पार्ट बी के टॉप 45 प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे और 45 में से 45 लेना है तो आप हमारी रोज क्लास ज्वाइन करें। और साथ में आपके लिए हमारी टीम के द्वारा हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर से एम के ज्ञान केंद्र ऐप मिलेगा, वहां पर आपको पशुपालन की संपूर्ण जो बुक रहेगी वो बुक मिलेगी और बुक के साथ में यानी पार्ट बी का कंप्लीट जो कोर्स रहेगा बुक के साथ आपको 500 प्रश्नों की पीडीएफ और साथ में 30 टेस्ट सीरीज मिलेगी और तीनों का जो प्राइस रहेगा वो मात्र एंड मात्र 99 रुपए रहेगा। तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से आप और एम के ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें आज ही और वहां से संपूर्ण बुक पार्ट बी का कोर्स खरीदें। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए आज के पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 271 की राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई? 1975 में, 1977 में, 1987 और 1967। राजस्थान फेडरेशन डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, हम आपको आंसर फिर बताएंगे। तो यहाँ पर सहकारी डेयरी फेडरेशन की जो स्थापना 1977 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में आईसीएआर यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो कौन से शहर में है? भीलवाड़ा में, मालपुरा में, अलवर में, भरतपुर में। ये यहाँ पर भरतपुर आएगा नीचे, भरतपुर में, टाइपिंग में मिस्टेक, भरतपुर में। राइट आंसर बताएं आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में, क्या आएगा यहाँ पर? 272 का राइट आंसर रहेगा मालपुरा। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन सी नस्ल अन्य से भिन्न है? सांचौरी, मेवाती, मालवी, बदावरी। तो कौन सी नस्ल जो अन्य, यानी 3 नस्ल तो एक पशु की है और एक नस्ल अन्य पशु की है। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर जो अन्य से भिन्न है वो है बदावरी। नेक्स्ट प्रश्न 274 कि निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? थारपाकर, गिर, कांकरेज, मुर्रा। तो निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? तो गाय की जो नस्ल है वो कौन सी नहीं है? बताएं आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में फटाफट। राइट आंसर आएगा यहाँ पर मुर्रा, क्योंकि थारपाकर, गिर और कांकरेज ये गाय की है और मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। नेक्स्ट प्रश्न 275 की बाड़मेर मलानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? मालवी, थारपाकर, मेवाती और कांकरेज। तो किस गोवंश की उत्पत्ति के लिए बाड़मेर का मलानी क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये यहाँ पर राइट आंसर आएगा थारपाकर जो गोवंश है उसकी उत्पत्ति के लिए बाड़मेर का मलानी क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान में 20वीं पशु गणना किस वर्ष संपन्न हुई? 2019 में, 2012 में, 2017 में और 2015 में। तो राजस्थान में 20वीं जो पशु गणना वो किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 20वीं, पता है पहले भी प्रश्न आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम में यहाँ पर रिपीट हो सकता है। तो राजस्थान में जो 20वीं पशु गणना वो अक्टूबर 2019 में यहाँ पर क्या की गई थी? शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन की संख्या में कितना प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? यानी 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई थी उसमें राजस्थान के पशुधन की संख्या में कितना प्रतिशत कमी आई थी? 1.66, 2.34, 2.12 और 4.22। कितना प्रतिशत? आंसर बताएं आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में। 4 आपके पास ऑप्शन है और आंसर यहाँ पर आपका 1 है। तो राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पर 277 में वो आपका रहेगा 1.66। नेक्स्ट प्रश्न
कि 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या कितनी थी? 568 लाख, 434 लाख, 233 लाख, 532 लाख। यहाँ पर आपसे मिलियन में भी पूछ सकता है और लाख में भी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 278 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 568 लाख। और प्रश्न ऐसे आ सकता है यहाँ पर 5 यानी कि 56.8 मिलियन, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और यहाँ पे 568 लाख भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? जोरबीर बीकानेर में, अविकानगर टोंक में, तबजी अजमेर में, दुर्गापुरा जयपुर में। तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान तो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ये आपका जो कहाँ पर स्थित है, अविकानगर टोंक में। नेक्स्ट प्रश्न, थार पाकर किस पशु की नस्ल है? गाय की है, भैंस की है, भेड़ की है, बकरी की है? भैंस, बकरी, भेड़, गाय, किसकी है बताया आंसर? पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। थार पाकर, भार पाकर किस पशु की नस्ल है? गाय की। नेक्स्ट प्रश्न 281, सोनाड़ी नस्ल भेड़ राजस्थान, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? पाली में, नागौर में, उदयपुर में, सिरोही में। तो सोनाड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है साथियों, वो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उदयपुर जिले में सोनाड़ी नस्ल की भेड़ पाई जाती है। नेक्स्ट, 20वीं पशु गणना के अनुसार 56.8 मिलियन पशुओं के साथ भारत कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवे? मोस्ट प्रश्न है, रट लो कि 20वीं पशु गणना जो अक्टूबर 2019 में, उसके अनुसार 56.8 जो मिलियन पशुओं की संख्या थी, तो भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा आएगा? 282 में राइट आंसर आएगा दूसरा स्थान। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए उनको आपको चुनना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट आप, ये देख सकते हैं यहाँ पर, यानी राइट जो 283 जो प्रश्न है उस प्रश्न में देख सकते हैं मिलान करना है आपको यहाँ पर। और यानी कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी, पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी, राठी, कांकरेज, थार पाकर, गिर। और जो इसका जो राइट आंसर आप बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। 283 का राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? ब। ये देख सकते हैं कंप्लीट आप, यानी आपको मिलान करना है वही, यानी ए को तो मिलान करना है आपको ए से, और सेकंड को मिलान करना है बी से, और थर्ड को मिलान करना है सी से, और फोर्थ को करना है डी से। नेक्स्ट 284 वही मिलान करना है। एक तरफ पशु दिए गए हैं, दूसरी तरफ नस्ल है, तो कौन सी पशु की कौन सी नस्ल है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है? मिलान करना है। 284 नंबर का ये आपका क्या है? प्रश्न है। राइट आंसर जो यहाँ पर रहेगा वो आपका देख सकते हैं कि गोवंश है, वो जो गोवंश है वो किसकी है? का नस्ल कांकरेज, कांकरेज नस्ल गोवंश की है। और जो भैंस नस्ल है वो किसकी है? मुर्रा, मुर्रा भैंस की नस्ल है। और बकरी मालपुरा, और भेड़ मारवाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न 285 कि राजस्थान में मवेशियों की गिर नस्ल में कौन सा कथन गलत है? दौड़ खेल के लिए बैल का उपयोग किया जाता है, सौराष्ट्र से उत्पन्न, अजमेर में पालन, मलानी के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर 285 में गलत है? तो यहाँ पर चौथा जो है वो यहाँ पर गलत है कि मलानी के रूप में भी जाना जाता है। मालपुरा जो नस्ल है वो किस पशु की है? कौन से पशु की नस्ल है ये मालपुरा? मोस्ट प्रश्न, किस पशु की नस्ल है? भैंस की, गाय की, भेड़ की, बकरी की? आंसर बताएं आप तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में, किस पशु की नस्ल है? 286। और यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसका भेड़ की। नेक्स्ट प्रश्न, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला? बीकानेर, जोधपुर, दौसा, जैसलमेर? तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जो पशु घनत्व वाला जिला
तो न्यूनतम पशु घनत्व वाला जो जिला आएगा 287 में, वो राइट आंसर रहेगा जैसलमेर। नेक्स्ट, कौन सी पशु गणना पहली बार पशुओं की नस्ल के आधार पर की गई थी? पशुओं की नस्ल के आधार पर पहली पशु गणना कब की गई थी? 17वीं पशु गणना 2002 में, 18वीं पशु गणना 2007 में, 19वीं पशु गणना 2012 में, 20वीं पशु गणना 2019 में। राइट आंसर है, बताओ आप, यहाँ पर मोस्ट प्रश्न है, तो 288 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ब। यानी 18वीं जो पशु गणना 2007 में की गई थी, वो पशुओं की नस्ल के आधार पर की गई थी कि कौन सी पशुओं की कितनी नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के पशुधन की थार पाकर नस्ल जुड़ी हुई है? घोड़ा से, ऊंट से, बकरी से, गाय से। तो राजस्थान के पशुधन की थार पाकर जो नस्ल है वो किससे जुड़ी हुई है? 289 नंबर का प्रश्न है, और राइट आंसर रहेगा थार पाकर गाय से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखें कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन घनत्व वाला जिला कौन सा है? जो 20वीं पशु गणना है उसके अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला, सबसे ज्यादा पशु घनत्व है, बांसवाड़ा, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, यानी 200 नंबर का प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर एक है। सबसे ज्यादा जो पशु घनत्व वाला जिला है 20वीं पशु गणना के अनुसार 290 नंबर में, और राइट आंसर रहेगा स, डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न 291 कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना था? 143 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 232 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, और 245 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। मोस्ट प्रश्न, जैसे व्यक्तियों की जो मानव होता है, ह्यूमन बीइंग, उसकी जैसे गणना होती है, उसी प्रकार पशुओं की जो गणना, पशु घनत्व कितना है? राइट आंसर बताएं 291 में, और राइट आंसर रहेगा 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सा स्थान है यहाँ पर? पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान में द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न कि गायों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, छठा। तो गायों की संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा छठा स्थान है गायों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत देश में। नेक्स्ट 294, 19वीं पशु गणना राजस्थान में गोवंश की संख्या में 2012 से 2019 के मध्य वृद्धि हुई थी। 3.13%, 4.14, 4.41, 6.23। तो 294 में राइट आंसर रहेगा स। यहाँ पर राइट आंसर आएगा स, 4.41%। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छाटे, गलत कौन सा है इनमें से कि जो पशुधन संख्या के संबंध में वर्ष 2012 से 19 में ऊंटों की संख्या में 34.69% कमी हुई। वर्ष 2012 से 19 में गधों और खच्चरों की संख्या में वृद्धि हुई। वर्ष 12 से 19 में गाय और भैंस को छोड़कर सभी पशुधन की संख्या में कमी दर्ज की गई। और 2012 से 2019 में भैंसों की संख्या में क्या हुई? सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो 295 का राइट आंसर रहेगा ब। यानी ये प्रश्न यहाँ पर क्या है? वृद्धि हुई थी, वृद्धि नहीं हुई, यहाँ पर क्या हुई थी? कमी हुई थी। ये गलत प्रश्न है यहाँ पर। राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को मेरिनो कहा जाता है? चोकला, मालपुरी, पूंगल, मगरा। तो किस भेड़ को मेरिनो कहा जाता है? मेरिनो किसको कहा जाता है? 296 में चोकला नस्ल को क्या कहा जाता है? मेरिनो कहा जाता है। भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो 297 में राइट आंसर रहेगा ब। जोधपुर, नागौर और पाली भेड़ की खैरी नस्ल पाई जाती है। थार पाकर एक नस्ल है भेड़ की, गाय की, ऊंट की, बकरी की। तो थार पाकर किसकी नस्ल है? 298 नंबर का प्रश्न है, और राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या रहेगा? इसमें इसमें जो 298 में राइट आंसर है थार पाकर गाय की नस्ल है। नेक्स्ट,
गुजरात के गिर प्रकार की गाय की नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? नागौरी, थारपाकर, रैंडा, राठी। तो गिर जो नस्ल है गाय की उसको गुजरात में गिर कहा जाता है, तो राजस्थान में उसको किस नाम से जाना जाता है? रैंडा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपदा से, नदी से, वनीकरण, दुग्ध उत्पादन। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध यहाँ पर किससे है? बताइए आंसर। चार ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय रहता है प्रत्येक प्रश्न में। तो दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। नेक्स्ट 301। पशुपालन एक उदाहरण है किसका? प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीयक, चतुर्थक। तो यहाँ पर पशुपालन है वो कैसा उदाहरण है? बताएं आप आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आपके पास 5 सेकंड का समय रहता है। अगर आपको ऐसी ही पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से जाके क्या कर सकते हैं? एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें। वहां पशुपालन पार्ट बी का आपको संपूर्ण जो कोर्स है वो आपको वहां पर मिलेगा। उसमें आपको बुक मिलेगी, बुक के साथ 500 प्रश्नों की पीडीएफ मिलेगी और साथ में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी 30 टेस्ट सीरीज और इसका राइट आंसर है प्राथमिक व्यवसाय। नेक्स्ट प्रश्न कि पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर। सबसे ज्यादा पशुधन वाला 2019 के अनुसार भैंसों की संख्या किस जिले में है? तो 302 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ब, जयपुर जिले में। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म या नस्ल कौन सी है? गिर्राठी, राठी नागौरी, मेवाती मालवी, मालवी थारपाकर। बताइए आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि क्या आंसर है, कौन सी दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ गाय है? 303 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, गिर और राठी। नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या करना है? 304 में मिलान करना है और यहाँ पर जो मिलान करेंगे एक तरफ क्या दे रखा है पशु, दूसरी तरफ नस्ल। तो गोवंश है वो उसकी नस्ल किसकी है? मालवी की। और भेड़ की क्या है? नाली। और भैंस की क्या है? मुर्रा। और बकरी की क्या है? बंडवरी। राइट आंसर है 1 नंबर है। नेक्स्ट वो आपको क्या करना है? 305 में भी आपको मिलान करना है। ये देख सकते हैं कंप्लीट। और मिलान में आपको क्या करना है? यहाँ पर एक तरफ क्या दे रखे हैं पशु और दूसरी तरफ नस्ल। तो ऊंट को आपको मिलान करना है बीकानेरी से और भेड़ को मिलान करना है आपको मगरा से और बकरी को मिलान करना है जखराना से और गाय को मिलान करना है राठी से। नेक्स्ट गोमठ और मेवाड़ी किसकी नस्ल है? भैंस की, बकरी की, ऊंट की, भेड़ की। तो किसकी नस्ल है ये यहाँ पर राइट आंसर आएगा। गोमठ और मेवाड़ी किसकी नस्ल है? ऊंट की। नेक्स्ट प्रश्न कि पशु जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य में कुल पशुधन की जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी जनसंख्या थी? 307, 337.35 लाख, 567.76, 425.52 और 626.71। तो 307 का जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर आपका क्या रहेगा? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जो 307 का वो रहेगा 567.76 लाख। रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? मछली का, मुर्गियों का, मधुमक्खी का, रेशम कीट का। बताएं रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? आंसर बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। प्रश्न आ चुका है पहले भी। रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? रानीखेत रोग पाया जाता है मुर्गियों में। नेक्स्ट नाचना किसकी नस्ल है? गाय की, भेड़ की, ऊंट की, बकरी की। तो किसकी नस्ल है नाचना? आंसर बताएं 309 में। नाचना जो नस्ल है वो किसकी है? यहाँ पर ऊंट की है। नेक्स्ट राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सबसे ज्यादा है? जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। तो राजस्थान राज्य में कौन से जिले में बकरियों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है? सबसे ज्यादा बकरियों की संख्या, तो सबसे ज्यादा बकरियों की संख्या बाड़मेर में पाई जाती है। नेक्स्ट वही राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सबसे ज्यादा है? बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 312 नंबर का प्रश्न है, उसमें मिलान करना है कौन सा गलत है प्रश्न। यानी ऊंट है की नस्ल है नाचना, भेड़ की खैरी, भैंस की मैसाना और बकरी की नाली। ये यहाँ पर गलत है। भेड़ की है
जो है ना नाली, वो किसकी नहीं है, बकरी की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान में राइका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? परंपरागत घोड़े पालन पोषणकर्ता से, परंपरागत ऊंट पालन पोषणकर्ता, नमक व्यापारी और गांव से गांव माल बेचने वाले। प्रश्न मोस्ट रट लो, प्रश्न को आया हुआ है पहले एग्जाम में कि राइका जाति का जो व्यवसाय उन क्या काम करते हैं, उनका काम क्या होता है। 313 नंबर का प्रश्न है, बताएं आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और राइट आंसर आएगा राइका जाति का क्या काम है उनका, परंपरागत ऊंट का पालन पोषण करता। और ऊंट को जो पालन पोषण करता है ना, उसको क्या बोला जाता है, राइका बोला जाता है उसको भी। ये प्रश्न भी आ सकता है, प्रश्न को घुमा के पॉइंट बना के दे सकता है कि ऊंट का जो पालन पोषण करता होता है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है, राइका के नाम से। सांचौरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं पाली कोटा में, जालोर सिरोही में, बारा प्रतापगढ़ में, झालावाड़ बांसवाड़ा में। तो 314 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ पर राइट आंसर बताएं आप। सांचौरी नस्ल के मवेशी कहाँ पर पाए जाते हैं, जालोर और सिरोही में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर में। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आज का आपकी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 281 से प्रश्न शुरू हुए थे, 315 कंप्लीट हो चुके हैं आपके। तो टोटल आपके 45 प्रश्न मैं करा चुका हूँ यहाँ पर। सॉरी, 281 से नहीं, 271 से हुए थे आपके प्रश्न शुरू। और आज का जो वीडियो इसका 315 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बीकानेर। टोटल आपकी 45 प्रश्नों की क्लास पूरी हो चुकी है। 45 में से 45 चाहिए तो रोज आप रात 8 बजे हमारी क्लास ज्वाइन करें, पशुपालन पार्ट बी की, जिसमें टॉप 45 प्रश्नों का आपको क्या मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा विद सॉल्यूशन एमसीक्यूज। अगर आपको कंप्लीट पशुपालन पार्ट बी की बुक चाहिए, बुक के साथ 500 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, 30 टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप प्ले स्टोर से एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें और वहाँ लॉगिन करके कोर्स में जाके खरीदें मात्र 99 रुपये में। रामबाण पुस्तक है, ज़बरदस्त कोर्स बनाया गया है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स और फिर टाइप करके बनाया। एक बार बुक पढ़ना, शानदार ज़बरदस्त है। और साथ राजस्थान जीके की जो बुक है वो भी आपके लिए तैयार की जा रही है, 3333 प्रश्नों की, जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में 15 वर्षों में जो आए हैं उनको लेकर। तो साथियों, जो चैनल पे पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आपका जो पेपर रहेगा वो 21, 22, 23, 24 सितंबर को होगा। जब तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। कल मिलते हैं आपसे राजस्थान जीके क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।